आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश के किन्नर समाज के लोग आपके चेहरे पर कालिक लगाने का काम करेंगे। ये विश्वासघात कर रहे हैं आप, ये विश्वासघात कर रहे हैं आप उनके साथ। हर साल आपने उनके कल्याण के नाम पर जो बजट निर्धारित किया, उतना पैसा भी नहीं खर्च किया, उतना पैसा भी नहीं खर्च किया। जिम्मेदार लोग का मतलब यह है कि उनके विश्वस्त लोग हैं, वो उनके लिए चोरी करके उनको उनकी जेब भरते हैं। तो हमारे लिए जो चोरी करके जेब भरता होगा उसको तो हम बचाएंगे ही। हमने इसीलिए तो उनको फिट किया था। बताइए, मंदिर बनाने का कौन सा विशेषज्ञता थी चंपत राय की? कौन विशेषता थी अनिल मिश्रा की? कौन सी विशेषता थी नृपेंद्र मिश्रा की? जो कहते हैं ना, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए तो अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार हो जाएगा। ये मानिए, जनता कह रही है जिस पर प्रभु राम का आशीर्वाद होता है वो जीतता है। इसलिए पहले भाजपा राम की शरण में गई, वो जीती। कांग्रेस राम की शरण में, बजरंगबली की शरण में आई, वो जीत गई। अब जरूरत आपको, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, लाओ माइक, तो प्रभु राम के मंदिर में जाके ही वोट मांगा करो, समझे नहीं? पब्लिक के बीच में मत जाया करो, मंच लगा के भाषण मत दिया करो, मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके ही वोट मांग लिया करो, वहीं से मांगो और वहीं चुनाव करा लो। पब्लिक के बीच किस लिए जाते हो? इस देश का मंदिर है, कौन है इस देश का मंदिर? कौन है? नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर प्राइम टाइम। यहां आपको वो खबरें मिलेंगी जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। इसलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी जरूर दबा दीजिए। मोदी सरकार कहां से लोगों का पैसा खा रही है? संसद में बोलते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने बीजेपी की बोलती बंद कर डाली। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा, वीडियो को एक बार पूरा देखना। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश के किन्नर समाज के लोग आपके चेहरे पर कालिक लगाने का काम करेंगे। ये विश्वासघात कर रहे हैं आप, ये विश्वासघात कर रहे हैं आप उनके साथ। हर साल आपने उनके कल्याण के नाम पर जो बजट निर्धारित किया, उतना पैसा भी नहीं खर्च किया, उतना पैसा भी नहीं खर्च किया। और इस समाज से कैसे कैसे लोग निकल कर आए मान्यवर। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जाके भारत का प्रतिनिधित्व किया, इस समाज से मधु किन्नर निकल के आई, इस समाज से सबनम मौसी निकल के आई जो पहली विधायक बनी मध्य प्रदेश से, इस समाज से आशा किन्नर निकल के आई जो गोरखपुर की मेयर बनी, इस समाज से जयता मंडल निकल के आई जो बंगाल में जज बनी, इसी समाज से गौरी सावंत निकल के आई जो सामाजिक कार्यकर्ता और ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम जिन्होंने किया, इसी समाज से मानवी बंदोपाध्याय निकल कर आई और उन्होंने एक कॉलेज की प्रिंसिपल बनने तक वो बनी। मान्यवर, आप किसी के तो सगे हो जाओ, किसी के तो सगे हो जाओ। नौजवानों को आपने धोखा दिया अग्निवीर लाके, किसानों को आपने धोखा दिया, फसल का दाम नहीं देते, 3 काला कानून लेके आए, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। कोरोना में आपने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, नोटबंदी में लाइन खड़ा कर दिया, गैस में लाइन खड़ा कर दिया। अब अपनी पहचान कराने के लिए एक ट्रांसजेंडर को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, उसकी जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी, उसकी बेइज्जती की जाएगी। मैं तो हैरान हूं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं दारू पी के आ जाते हैं, सिगरेट पी के आ जाते हैं, ऐसा है वैसा है। आप नैतिकता के अलंबरदार हो गए, आप जो है सबसे बड़े दूध के धुले हो गए। कौन बीजेपी के लोग हैं? आके सामने बोलिए, क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? आप इतने बड़े दूध के धुले बन गए। मैं खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं, खत्म समाप्त कर रहा हूं सर। अरे आपने बीच आपको नहीं कहा सर, आप ना दारू पीते ना सिगरेट पीते, मुझे पता है, मुझे पता है। मान्यवर, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे इस सदन में किन्नरों को, किन्नर समाज के लोगों को, ट्रांसजेंडर्स को अपमानित करने का काम लगातार जो किया जा रहा है, ये बंद किया जाए, उनसे कंसल्ट किया जाए। बता दें कि संजय सिंह ने बीजेपी के घोटालों का भंडाफोड़ करते हुए किन्नर समाज के लिए आवंटित किए गए फंड की चोरी का मामला उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने तो किन्नरों का भी फंड नहीं छोड़ा, तो फिर वह उन गरीब लोगों का पैसा कैसे छोड़ सकती है। लगातार बीजेपी सरकार की देश में आलोचना तो हो ही रही है, इस पर आप अपनी राय भी कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में अब कई और बड़े खुलासे होने की बातें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही इस चंदा चोरी मामले में कई बड़े नाम सामने आने की भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि इस मामले से जुड़े सबूतों के साथ भी कथित तौर पर छेड़छाड़ की जा रही है। बता दें कि इसी मुद्दे पर बात करते हुए अयोध्या के कुछ लोगों ने सीधे सीधे भाजपा पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यदि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए तो कई ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं जिनसे इस विवाद की सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है और स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है। दूसरी ओर भाजपा ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है और कहा है कि बिना जांच पूरी हुए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सभी की नजर इस बात पर है कि जांच में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं। बता तो रहे हैं आपसे कि जब सब कुछ चोरी ही करना है, जब इन्हीं की सारी कमेटी है, इन्हीं की सारी सिस्टम बैठाया गया है, तो अब कौन पकड़ेगा इनको? भी बड़ा हाथ माननीय मोदी जी का जो है। और तो बहरहाल हम अयोध्या की जनता को धन्यवाद कहेंगे जो जिनकी आंख खुली, उन्होंने जो होता है संसद उसको यहाँ से इनको हराया। अयोध्या वासियों को तो आंख पहले ही खुल गई थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी भावनाएं हाथ हुई थी, हिंदुओं को गाली दे रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे, अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? गलत गलत बताइए, अब कहाँ वो छुप गए? उनको बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए। और जो इसमें चोरी किए हैं या कुछ भी किए हैं तो बाबा के बुलडोजर का तेल खत्म हो गया, अब तेल खाया हुआ खत्म हो गया, बुलडोजर कहीं चला गया, दूसरे देश को चला गया। आप बताइए ना, कहाँ चला गया बुलडोजर? क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? वो लोग बड़े बड़े माफिया हैं ना, उनके ऊपर क्यों बुलडोजर चलाएंगे आप? वो तो अपने ही पार्टी के हैं ना। पहली बात तो उसमें जो शंकराचार्य हैं, ऐसे ऐसे महान लोगों को उसमें बैठाना चाहिए। ऐसी ऐसी जगह पे बड़े बड़े लोगों, महान संत को वहाँ बैठाना चाहिए। संपत राय को बैठाए हैं वहाँ। सरासर गलत है। ये कौन होते हैं वहाँ पे बैठने वाले? आखिर ये होए कौन? मोदी जी बनाए थे ट्रस्ट, मोदी जी बैठाए। मोदी देखिए, ये आप राजनीति कर रहे हैं, ये एक भक्ति का वो है, वहाँ पे ऐसे लोगों को नहीं बैठना चाहिए। ये सरासर गलत है। गलत है जी बिल्कुल। इतनी ठेस पहुंची है कि हमारे राम का पैसा ले गए ये। जैसे आपने मंदिर बनवाया था, बहुत खुशी हुई थी, लेकिन आप ये जो चोरी चमारी कर रहे हैं, सरासर गलत कर रहे हैं। आपको जो भी आपको कार्रवाई करिए, आप करिए, बुलडोजर चलवाइए इन लोगों के घर पे, और प्लस तो जो भी सजा होगी तो ऊपर वालों को दोगा ही। आज नहीं तो कल नहीं परसों तो दोएगा ही इनको सजा। राम से नहीं डरे, डाका डाल दिए मंदिर में वो ही। तो बात सही है, बीजेपी वाले या आरएस वाले ऐसे है ही हैं। मतलब कहीं कुछ भी बात होती थी तो इनकी भावनाएं हाथ, अब भावनाएं काहे नहीं हाथ हो रही हैं? इसमें तो बोलना चाहिए। कौन बाबा देव की नंदन तो क्या अरे खिलाड़ी खिला रहा, क्या कर रहा है, उसके लिए भावनाएं हाथ हो रही थी। अब क्यों नहीं हाथ हो रही? इस पे एक लफ्ज बोलिए तो सही। कोई राम पर कुछ बोल दे तो इनकी भावना आहत होती थी। अब राम जी का चढ़ावा चोरी हो गया तो भावना आहत नहीं। कुछ नहीं, एकदम सब कान में तेल, मुंह में जुबान बंद करके बैठे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कि कोई इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहा? और अब कहां है योगी जी का बुलडोजर? आखिर चंपत राय के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल पाया? क्या बुलडोजर सिर्फ गरीबों के घर उजाड़ने के लिए ही बना है? इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आज की सभी बड़ी खबरों में आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नई खबरों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।